इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट हम दे दें। राजधानी रायपुर से बड़ा अपडेट है। नंद कुमार साह एक बड़ा आदिवासी फेस घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर फिर शामिल हो गए हैं। पूर्व सांसद नंद कुमार साह बीजेपी छोड़कर चुनाव के पहले कांग्रेस में गए थे। चुनाव हारने के बाद फिर कांग्रेस छोड़ने की उनकी खबरें भी आई, लेकिन अब आधिकारिक और औपचारिक तौर पर वे बीजेपी में फिर शामिल हो गए हैं। वरुण सखा जी IBS 24 से हमारे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण जी, एक बार फिर घर वापसी हो गई है साय की। जी हाँ, नंद कुमार साय ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। जैसा कि आज एक बड़ा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आज उन्होंने जो है ऑनलाइन फॉर्म भर करके सदस्यता को ग्रहण कर लिया। नंद कुमार साय जो है छत्तीसगढ़ के बहुत पुराने आदिवासी नेता हैं और भाजपा की आइडियोलॉजी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बीच में कांग्रेस चले गए थे और आपको याद होगा पुनीत जी, विधानसभा चुनावों के पश्चात उन्होंने जो है कांग्रेस से अपने आप को न्यूट्रलाइज किया हुआ था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नंद कुमार साय आज नहीं तो कल भाजपा में वापसी करेंगे। उनको 2 या 3 बार तो ऐसा संयोग हुआ था कि मैंने स्वयं ने ही उनको मुख्यमंत्री आवास में देखा था। एक बार हम प्रतीक्षा के लॉन्च में बैठे हुए थे तो करीब 1 सवा घंटे तक। तो वरुण जी की आवाज हम स्पष्ट तौर के ऊपर सुनवा नहीं पा रहे थे दर्शकों को, लेकिन वो बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का और उसके बाद फिर वापसी का। हालांकि नंद कुमार साय के भारतीय जनता पार्टी में वापसी के अटकल हैं पहले से लगाई जाती रही हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना ऑलरेडी अभियान चला रही, कैंपेन चला रही, तो उनकी वापसी हुई है आधिकारिक तौर पर। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चला रही है, सदस्यता अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले सदस्यता ग्रहण करने से हुई। मिस कॉल के द्वारा उन्हें सदस्य बनाया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने, और इसके बाद तमाम दिग्गज नेता पार्टी की सदस्यता को रिन्यू कर रहे हैं इस सदस्यता अभियान के तहत। और पूर्व सांसद नंद कुमार साय अब भारतीय जनता पार्टी में फिर विधिवत औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। वरुण सखा जी हमारे साथ में पुनः जुड़ गए हैं। वरुण जी, आपकी आवाज स्पष्ट हम सुनवा नहीं पा रहे थे, बताएं आप। नंद कुमार साय साहब जो है कांग्रेस से वापस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे करीब 6-8 महीने पहले का घटनाक्रम है, जब वो कांग्रेस पार्टी की ओर से न्यूट्रलाइज हो गए थे। उन्होंने बहुत ही शालीन सा पत्र लिखा था कांग्रेस पार्टी के जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं उनको, और अपने आप को उन्होंने सारी जिम्मेदारियों से दूर करते हुए न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं न्यूट्रलाइज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस जो पत्र था उसकी भाषा बड़ी इतनी शालीन थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में अपने आप को थोड़ा सा अभी कम सक्षम पा रहा हूं, इसलिए मुझे फिलहाल में पार्टी की व्यवस्था से बाहर रखा जाए। और ये कयास उस समय से लगाए जा रहे थे। बीच बीच में वो अनेक बार ऐसा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री आवास भी जाते रहे हैं, क्योंकि वो विष्णुदेव साय साहब और लोग लंबे समय से धर्मांतरण के क्षेत्र में जुड़देव जी के साथ मिलकर के जसपुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनके आपस में एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नंद कुमार साय को आज नहीं तो कल भाजपा में आना था, क्योंकि उनका लगातार नेगोशिएशन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चल रहा था। मैं आपको पुनीत जी एक वाकया बताना चाहूंगा। कुछ दिनों की पुरानी बात है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब जब पहुना में अस्थायी रूप से निवासरत थे, तब नंद कुमार साय 2-3 बार हाउस में टकराए थे। एक बार लंबी चर्चा भी हुई करीब 1 सवा घंटे तक। तो उस समय मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि अब आप भाजपा में कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से गया ही नहीं हूँ। लेकिन ये एक चर्चा ऐसी थी जो अलग बैठे हुए इंतजार के जो प्रतीक्षा का जो कक्ष होता है उसमें बैठकर जब हम बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से गया ही नहीं हूँ और मैं भाजपा की आइडियोलॉजी से बाहर जा भी नहीं सकता। और फिर उसके बाद तमाम धर्म ग्रंथों की बातें होती रही, क्योंकि वो एक यहाँ के ऐसे आदिवासी नेता है जिनको एक अच्छी सनातन संस्कृति और आदिवासी संस्कृति का एक अच्छा गहरा ज्ञान है, और भाजपा के साथ लंबा उनका एसोसिएशन रहा है। कोई परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कुछ समय के लिए जो है कांग्रेस में चले गए। आदिवासी वर्ग को साध कर रखने और साथ रखने को लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बड़े जतन सभी करते हैं। और जो पिछले दिनों घटनाक्रम घटा था बीजेपी के भीतर, फिर साय के जाने के बाद जो एक झटका माना जा रहा था, अब उनकी वापसी के बाद में लगता है कि माहौल और स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल, ये
माना जाना चाहिए भाजपा एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। आज के सदस्यता अभियान में 2 घटनाक्रमों को मैं विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। पहला एक घटनाक्रम है जिसमें ओबीसी विधायकों और मंत्रियों का सम्मान किया गया है। दूसरा घटनाक्रम है जिसमें नंद कुमार साय ने ऑनलाइन सदस्यता ली है। इसको इस तरह सदस्यता कही जा सकती है जैसे बहुत से नेता ले रहे हैं, उन्हीं में उन्होंने सदस्यता ली है। शाम को मुख्यमंत्री आवास में जाकर भेंट करेंगे। तो ये दोनों ही घटनाक्रमों को हम देखें तो भाजपा की भविष्य की राजनीति को भी समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ एक ओबीसी स्टेट है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी ओबीसी है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ट्राइबल है। तो दोनों ही घटनाओं को उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ बहुत अच्छा है और भाजपा एक अच्छी क्लच पोजीशन के साथ छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक एसेंस आप आज के इवेंट का हम मान सकते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका इस पूरे जानकारी के लिए जो डिटेल आप बता रहे हैं। तो नंद कुमार साय की घर वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान। आज उन्होंने एक बार फिर से पार्टी की औपचारिक तौर के ऊपर सदस्यता ग्रहण कर लिया। हालांकि वे कभी बीजेपी से गए ही नहीं, ऐसा पिछले बार भी वो कहते नजर आए थे। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के वे अधिकृत सदस्य बन चुके हैं।